स्टार्ट करते हैं ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने समझा था किसी भी गतिशील वस्तु के बारे में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण और मंदन। ठीक है, इन सब राशियाँ किस तरह से एक साथ भी हैं और किस तरीके से एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, सेपरेट भी हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं ग्राफ प्लॉटिंग को। ठीक है, तो ग्राफ को सब लोग समझते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो देखें। तो ग्राफ में इस तरह की पेपर शीट होती है और इसमें बॉक्स बने हुए होते हैं। ठीक है, एक बड़ा बॉक्स आप देख रहे होंगे, उसके अंदर 4 छोटे बॉक्स होते हैं और ये हर एक जो बड़ा बॉक्स है उसकी लंबाई और चौड़ाई एक स्क्वायर की तरह से होता है। 1 सेंटीमीटर उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों 1-1 सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं। और उसका एरिया की अगर बात की जाए तो 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें उसी तरह से जैसे 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक उसी तरह से इसमें भी एक बड़े बॉक्स यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर पर इक्वल डिस्टेंस पर 1-1 मिलीमीटर के छोटे छोटे खाने बने होते हैं। बोर्ड पे मैंने इसको इस तरीके से इंडिकेट कर दिया है। यहाँ इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ये है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, इसी तरह से ये तो होगी एक्स एक्सिस आपकी, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब जिस ग्राफ की यानी जिस डेटा की हमको प्लॉटिंग करनी होती है उस डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो डाटा आपको दिया गया है वो दे रखा है समय और आपका दूरी। ठीक है, तो समय और दूरी के बारे में अगर आपको देख लें थोड़ा सा, तो समय और दूरी में यहाँ पर 2 राशियाँ हैं। सबसे पहले ग्राफ को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। तो ज़रा ध्यान से देख लेंगे। तो यहाँ पर दे रखा आपका समय, कारों द्वारा तय की गई दूरी। एक कार है ए जो डिस्टेंस तय कर रही है मीटर में, दूसरी कार है बी जो डिस्टेंस तय कर रही है मीटर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले वाला जो इक्वेशन है, पहली वाली जो लाइन हमको दिखाई दे रही है वो देख रहे हैं कि t = 0 समय पे a की वैल्यू भी 0 है, b की वैल्यू भी 0 है। t = 2 सेकंड पे a की वैल्यू यानी एक ने डिस्टेंस तय करी 10 मीटर और b ने तय करी आपकी 15 मीटर। ठीक इसी तरह से 4 सेकंड बाद यानी स्टार्टिंग से 4 सेकंड के बाद में ए पहुंच गया 20 मीटर पे और बी पहुंच गया 30 मीटर पे। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे उनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर दैट। अब अगर देखा जाए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक ग्राफ में या हर एक डेटा में उसकी वैल्यू बढ़ती जाए, हो सकता है कहीं पर उसकी वैल्यू कम हो रही हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो वहाँ पर ग्राफ अलग तरीके का हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस डाटा के अनुसार हमको ग्राफ कैसा मिलेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको स्केलिंग करनी पड़ेगी। 12 सेकंड तक जा रहे हैं तो ज़्यादा लंबा ग्राफ सूटेबल बनाना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सूट कर रहा है कि अगर 1 सेंटीमीटर को हम 2 सेकंड के बराबर मान लें तो हमारे डिस्टेंस यहाँ तक कवर हो जाएगी, एक सीधा ग्राफ यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर दूरी को हम वाई एक्सिस पे रख लें तो 15, 30, 35, 40 और 55, ये देख रहे हो 5-5 की फिगर अच्छी रह रही है। या 10-10 का एक ले लिया जाए, 10 का एक ले लिया जाए या 5 का एक ले लिया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 8 40 डिस्टेंस तक का यहाँ पर मेज़रमेंट हो सकता है। थोड़ा सा और ऊपर बना लेंगे तो और भी ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग का है इसलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं। इसमें स्केलिंग कर लेते हैं। क्या पैमाना माना, पैमाना यहाँ लिख लिया करिए। ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। मोस्टली वहाँ पर ग्राफ के यानी अगर आपके पास हो तो ग्राफ इस तरह से प्लॉट करिए और यहाँ पर इसका डिटेल लिख दिया जाता है। तो स्केलिंग में आपने क्या माना, पैमाना आपने ये माना। पैमाने में क्या लिख के देंगे कि आपने एक्स एक्सिस पे किसको लिया है। ठीक है, तो पैमाने में लिखेंगे एक्स अक्ष पर क्या है। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर आपने लिया है समय, ब्रैकेट में लिख दीजिए टाइम। ठीक है, क्या मान के लिया है, आपने लिखा कि 1 सेंटीमीटर दिस इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्सिस पर यानी वाई अक्ष पर क्या लिया आपने, दूरी लिया है। कैसे लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना, 5 सेंटीमीटर या मीटर में जो भी उसमें आंकड़े दे रखे हों तो वो ऊपर देख लेंगे। 5 मीटर ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसका इंडिकेशन कर दीजिए। इंडिकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पर टेबल चलेगी। ठीक है, तो मूल बिंदु ओरिजिन यहाँ पर 0, 0,0,
मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस के लिए भी 0 से स्टार्टिंग यहीं पर है और वाई एक्सिस से भी स्टार्टिंग 0 के लिए यहीं से है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर आपने 2 सेकंड माना है, तो 2 यहाँ पर आएगा 2 सेकंड, अगले पे 4 सेकंड, फिर 6, टेबल आती जाएगी, टेबल 8, 10 और ये 12 से। ठीक इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए डिनोट कर लीजिए 5 मीटर इंडिकेशन, 10 मीटर, 15 मीटर, 20, 25, 30, 35, 40 और ऊपर तक ले जाता हूँ क्योंकि मेरे पास 55 तक है, 45, 50 और 55। अगर हमारा ग्राफ ख़त्म हो रहा हो तो हमको स्केल की वैल्यू और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमें वहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर के लिया जाता, तो हमारे ग्राफ में इतने पे ही काम हो जाता, हमारी प्लॉटिंग हो जाती। ठीक है, तो अब स्टार्ट करिए, समझ में आ रहा है सभी के। तो अब हमें क्या करना है, ये आगे आपका समय और इधर आगे आपका दूरी तय की गई, दूरी क्या क्या है। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं किस तरीके से ग्राफ प्लॉटिंग होती है, किस तरह से ग्राफों को समझा जाता है। देखिए स्टार्ट करते हैं, पहली वाली लाइन देखिए 0 पे दोनों ही दो राशियां दिखाने, 2 ग्राफ बनाएंगे हम इसी में। पहले ए के बनाते हैं, ठीक है, पहले ए का लेके चलते हैं। तो ए का लेके चलिए, तो ए में केवल, अब बी को मत देखिए, केवल ए को देखिए। ए में कह रहा है कि पहले वाले रीडिंग आपकी 0,0 यानी दोनों चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया, हमने इसको कर दिया राउंड। अगले पे अगर आए 2 सेकंड बाद दूरी हो गई 10 मीटर पे, तो 2 सेकंड से आप ऊपर चले कहाँ तक जाओगे, 10 की लाइन तक। ठीक है, 2 से ऊपर चले कहाँ पर आए, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 10 की सीध में यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर 2 की सीध में ऊपर स्ट्रेट में, और एक पेंसिल से हल्का सा राउंड उसके चारों तरफ बनाएंगे। उसके बाद 4 पे 20 हुआ, तो 4 से ऊपर चलिए कहाँ तक गएंगे, 20 की सीध तक। ठीक है, तो ये 4 के 20 तक यहाँ पहुँचे। 6 पे 25, 6 पे और आगे, 6 पे 25, 8 पे 30, 8 पे ऊपर गए कहाँ तक गए, किसी तक 30 तक, 30, 10 पे 40, 10 से ऊपर चले कहाँ तक आएंगे, 40 तक। ठीक है, और फिर 12 पे 45, 12 पे 45 यहाँ पर आए। तो ये जितने भी पॉइंट आए हैं ये सब आए हैं आपके ए के। अब क्या करना है, अब आपको एक स्केल लेना है और उस स्केल की सहायता से उसको इस तरीके से रखना है कि इसके ज़्यादातर जो सर्कल आपने बनाए हैं सबको मिलाना नहीं होता। ये नहीं कि जिगजैग लाइन बना दो आप यूँ। इसमें क्या होता है कि आपको एक स्केल रखना होगा और जितने भी पॉइंट उसको टच करते हुए जा रहा है, मोस्टली आपको उस स्केल को इस तरीके से रखेंगे कि उसके सभी बिंदु एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं। ठीक है, तो आप तो उसको ग्राफ पेपर पे जब बनाओगे तो लगभग छोटा वाला स्केल उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। तो आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट लाइन इस तरह का ग्राफ, ठीक है, जो छूटे उसे छूट जाने दो। इसकी ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती इसको मिलाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश ये रहती है कि इनिशियली स्टार्ट किया जाए और फाइनल वाले पॉइंट तक आप उसको टच कर पाएँ। ठीक है, यानी इस स्केल की स्टार्टिंग यहाँ से रखिएगा और फाइनल वाला पॉइंट जहाँ पर स्केल ख़त्म होता है उसके फाइनल पे लगने पर। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ आया ये किसके लिए आया है, ए का आया है। ये किसका ग्राफ है, ए को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब बात करें ज़रा बी के बारे में। तो बी की स्टार्टिंग का पॉइंट यही है, डबल पॉइंट। अब 2 पे हो गया उसका 15, तो 2 पर उसका 15 था, 15 की सीध में 2 से ऊपर चलेंगे कहाँ तक जाएंगे, 15 की स्टार्टिंग तक, 15 आ गए। एक दूसरे कलर्स के पेन से ले लेते हैं क्योंकि एक से हो जाएंगे तो फिर नहीं अच्छा लगेगा। तो 2 पे आपका 15, ठीक है, ये 2 का हो गया। नेक्स्ट पे देखिए 20 पे कह रहा है, सॉरी आपका 4 पे कह रहा है 30, 4 सेकंड पर 30 हो गया। 30 की सीध 4 से ऊपर चलेंगे 30 की स्ट्रेट लाइन तक, ये यहाँ पर आ गए। उसके बाद 6 पर 25, 6 पर 25, 6 पर सॉरी 35, मैं ए का देख गया, 6 का 35, 8 पर 40, 8 पर 40, 10 पे 50, 10 पे 50,
और 12 पे 45, 12 पे 55 सॉरी, ये आया 55। ठीक है, इसके लिए भी वही तरीका कि एक स्केल लीजिए और इन सभी बिंदुओं को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। तो इसके ऊपर इंडिकेट कर दो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बी को। अब जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ को देखते ही हम पता कर सकते हैं कि कौन वस्तु किससे कितनी तेज़ी से चल रही है। तो क्या आप बता सकते हो कि ए वाली वस्तु तेज़ चल रही है या बी वाली? अगर टेंजेंट की बात की जाए, प्रवणता की अगर बात की जाए, तो इसमें प्रवणता किसकी अधिक है, वस्तु बी की अधिक है। ठीक है ना, इस वस्तु बी की प्रवणता आपकी अधिक है। तो इस बेसिस पे हम सीधे सीधे ग्राफ को देख के ही कह सकते हैं कि कौन सी वाली वस्तु तेज चल रही है, वस्तु बी आपकी इंडिकेट कर रही है कि वो वस्तु ए की अपेक्षा तेज़ी से चल रही है। ठीक है, प्रति सेकंड उसके द्वारा तय किया जाने वाला दूरी, उसका विस्थापन ज़्यादा है ए की अपेक्षा। क्लियर है? अब जैसे ये समय आया, समय एक्सिस एक्स एक्सिस पे था और ये था आपका दूरी या विस्थापन आपका वाई एक्सिस पे था। इसी बेसिस पे आप इनके द्वारा कितना त्वरण है वो पता कर सकते हैं। वस्तु ए में कितना त्वरण है, एक औसत, एक एवरेज निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी इसके बाद में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि एक होती औसत चाल या औसत वेग, तात्क्षणिक वेग या तात्क्षणिक चाल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और अध्ययन करना है। वर्गमाध्य मूल चाल भी अभी आप आगे पढ़ोगे। तो आज का हमारा मेन वीडियो आपको ये ग्राफ प्लॉटिंग समझाना था। ठीक है, इसमें एक चीज़ और थोड़ा जाते जाते ऐड कर लें थोड़ी देर के लिए। अगर ये डेटा नहीं भी दे रखा होता, क्लियर है, अभी मैं कई सारे डाटा ऐसे बनाए जा सकते हैं कि ग्राफ भले प्लॉट ना करो, मतलब डेटा अगर आपके पास उपलब्ध ना हो तो केवल आप ग्राफ देख के ये बता सकते हैं कि वो वस्तु तेज़ चल रही है, स्लो चल रही है, कि एक समान चाल से चल रही है। कहने का मतलब सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन, ये जो फाइनल रेखाएं हमने खींची, केवल उन्हीं के माध्यम से ये स्पष्ट हो सकता है कि वस्तु किस तरह से चल रही है। थोड़े से हम लोग अभी चित्रों के माध्यम से इसको क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्राफों का बिल्कुल क्लियरिफिकेशन। ठीक है, बिल्कुल अब तक जो आपने सीखा उसकी एक एक्सरसाइज मान लीजिए, एक कितना आप समझ गए ये आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आनी है ग्राफ प्लॉटिंग में। अगर आप ग्राफों से जो डर लगता है ना स्टूडेंट्स को, वो सब आज बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। देखिए अभी जो आपने ग्राफ देखा था उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, मूल बिंदु से स्टार्ट हुई थी, सीधी रेखा बढ़ती हुई चढ़ती हुई रहो पर। ठीक है, ग्राफ फिटिंग। जैसे अभी इसमें देखा था हम लोग, इसमें ले लेता हूँ। अभी जो ग्राफ हमने पीछे प्लॉट किए वो इस तरीके के थे। इसमें कोई डेटा नहीं दे रखा, समय नहीं दे रखा, विस्थापन का कोई मान नहीं दे रखा, लेकिन हाँ स्ट्रेट लाइन जरूर दे रखी है। और ये स्ट्रेट लाइन ये इंडिकेट कर रही है, ये दिखा रही है कि जो वस्तु है उसकी दूरी यानी उसका विस्थापन लगातार समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यानी वस्तु लगातार गतिशील है, उसमें क्या है, वेग है। क्लियर है? आगे देखिए, अगर यही चीज़ हम इस तरह की स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ ऐसे होती, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से अगर होती, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, थोड़ा सोचिए दिमाग पे। इसका इंडिकेशन ये है कि समय तो बढ़ रहा है। ठीक है, समय तो बढ़ रहा है, समय का मान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे कोई भी मान आपको इसके अलावा नहीं मिल रहा। जैसे अभी देखा था कि टाइम 0 यहीं पर था, विस्थापन भी 0 यहीं पर था। ठीक है, तो कुछ समय पे विस्थापन का मान यहाँ पर मान लो 20 या 25 होता। ठीक है, तो ये 25 का 25 पहले ही बना हुआ। क्लियर है? यानी वस्तु लगातार अपनी जगह नहीं बदल रही, जितने समय पे वो पहले थी उतने ही समय पे वो वस्तु अभी भी वहीं बनी हुई है। इसका मतलब वस्तु में वेग है या नहीं, सोच के बताओ। मैं 2 सेकंड बाद आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें वेग नहीं है, वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? तो इसमें वेग क्या है आपका, 0 है। क्लियर? अब बात करें इसके बारे में तो आप देख ही चुके, वेग है, वस्तु का वेग भी कैसा है, वेग उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर इससे भी कहा जाए तो उसमें भी क्या कह दोगे, वेग उसका लगातार परिवर्तित हो रहा है, यानी इसमें त्वरण है। एक ग्राफ की बात की जाए, अगर इस तरीके का ग्राफ अगर आपको मिलता, इस ग्राफ से क्या नोटेशन आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रहा है,
ये ग्राफ कब मिलेगा? जब समय बढ़ रहा हुआ, उसकी दूरी यानी उसका विस्थापन लगातार कम मान प्राप्त हो जाए। वहाँ मान बढ़ते बढ़ते मिल रहे थे, 0 से 5 हुआ, 15 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, जो भी था, ठीक है। यहाँ पर उसके मान क्या होंगे? लगातार कम होते आ रहे, डिक्रीज़ हो रहा है, यानी उसका वेग लगातार घट रहा है। क्लियर है? इसकी अगर बात करें तो इसमें कैसा मान है? इसमें एक इस तरीके की प्लॉटिंग आती है, एक कर्व शेप है, ठीक है। एक कर्व शेप आपको मिल रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, एक कर्व शेप आपको मिल रही है। पहले धीरे धीरे हुआ, फिर जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है तो यानी उसका वेग यहाँ पर धीमे धीमे बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कुछ समय के बाद यानी जहाँ पर जो भी समय होगा, जब इस ग्राफ में प्रवणता ज़्यादा हुई है, स्ट्रेट हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की तरह है, तो वहाँ पर उसके वेग में वृद्धि तेज हुई। इसकी अगर बात करें, इसमें डेफिनेशन इस तरीके से ग्राफ ले लिया जाए, ये दोनों ही कोई एक्सप्लेन कर रहा है, यानी स्टार्टिंग में इसका वैल्यू, इसका वेग तेज़ी से बढ़ा, समय के साथ साथ इसका वेग विस्थापन तेज़ी से हुआ, ठीक है। फिर कुछ समय के बाद मैक्सिमम हुआ, जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हुआ, कितने समय पे इसका मान पता हुआ, जिस वैल्यू पर इसका विस्थापन मैक्सिमम हुआ, उस समय को आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर समय लिखा हुआ, वो पूछे कितने समय पर इसका मान अधिकतम हुआ, तो आप सीधा देख लें ऊपर कहाँ पर पीक मिला, उस पीक के नीचे कितने टाइम पर ये घटना हुई है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसका वैल्यू कम होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग होते होते क्या हो गया? नीचे हो गया, 0 हो गया। तो इस ग्राफ में क्या कहोगे कि पहले वेग बढ़ रहा है और कुछ समय बाद वो अधिकतम हुआ, जिस बिंदु पर अधिकतम हुआ उस बिंदु के अधिकतम होने के बाद में अब वो लास्ट में क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। ठीक इसी तरह का वेग समय ग्राफ होता है, उसके द्वारा त्वरण का मान, उसके द्वारा वेग का मान, ठीक है, जिसका भी मान हम लोग पता करना चाहें उसके मानों को पता किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आज आपका था ग्राफ का निरूपण। अब इसी बेसिस पर अगले वाले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूटन के गति विषयक, न्यूटन के गैलीलियो के समीकरण, ठीक है। गैलीलियो के गति समीकरण हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसको आप परिचित होंगे, v = u + at, s = u + ½ at² एंड थर्ड वन इज़ v² = u² + 2as, ठीक है। तो ये गैलीलियो के गति के समीकरण विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की सहायता से कैसे इसको ड्राइव किया जाता है, इसको मैथमेटिक्स के द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इंटीग्रल मेथड से कैसे किया जा सकता है, ये सब हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।